पारा नंबर 22 सूरत-उस-सबा आयत नंबर 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आयह जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल। वैसे पढ़ेंगे आई यमीनिन व शिमाल। कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफ़ूर। हकीकत ये है कि कौम सबा के लिए ख़ुद उस जगह एक निशानी मौजूद थी जहाँ वो रहा करते थे। दाएं और बाएं दोनों तरफ बागों के दो सिलसिले थे। अपने परवरदिगार का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र बजा लो। एक तो शहर बेहतरीन, दूसरे परवरदिगार बख्शने वाला। आगे भी पढ़ लेते हैं। फ़अअरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिमी व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन खम्तिन व अथलिन व शैइन मिन सिदरिन क़लील ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू व हल नुजाज़ी इल्लल कफ़ूर। फिर भी उन्होंने हिदायत से मुँह मोड़ लिया, इसलिए हमने उन पर बंद वाला सैलाब छोड़ दिया और उनके दोनों तरफ के बागों को ऐसे दो बागों में तब्दील कर दिया जो बदमज़ा फलों, झाओ के दरख्तों और थोड़ी सी बेरियों पर मुश्तमिल थे। ये सज़ा हमने उनको इसलिए दी कि उन्होंने नाशुक्री की रविश इख्तियार की थी, और ऐसी सज़ा हम किसी और को नहीं, बड़े बड़े नाशुक्रों ही को दिया करते हैं। ये बहुत सबक है हमारे लिए। इसमें मैंने अर्ज़ किया था कि इस सूरत में दो वाक़या हैं। एक वाक़या हज़रत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, और एक वाक़या कौम सबा का था जो इन आयतों में बयान हुआ है, थोड़ा सा आगे भी चल रहा है। उसका एक हिस्सा तकरीबन यहाँ बयान हो गया है। इसको हम तारीख़ की रोशनी में ज़रा देखते हैं जो मुफस्सिरीन वग़ैरह ने लिखा है। एक आदमी था यमन में जिसका नाम था सबा। सबा आदमी का नाम है। ये आपने सुना होगा, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी। चलो फिर किसी मौके पर उसका तज़किरा करेंगे। खैर ये तो बज़ाहिर और सबा होगा, वैसे मैं बता रहा हूँ सबा नाम होता है। तो कौम मुल्क यमन में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम सबा था, और अल्लाह ताला ने उसको 10 बेटे दिए थे। उन 10 बेटों ने एक जगह रहने के इख्तियार करने की बजाय 2 मुल्कों में रिहाइश इख्तियार की। उनमें से 6 तो वहीं रहे, मुल्क यमन में ही, वहाँ बस्तियाँ आबाद कर लीं, वहीं 6 के 6 बेटे रहने लग गए, और 4 बेटे उनके वहाँ यमन छोड़कर मुल्क शाम चले गए। जो 6 बेटे वहाँ यमन में रहे, तो जिन बस्तियों में वो आबाद हुए उनकी वजह से आबादियाँ हुईं। क्योंकि वो 6 के 6 बेटे सबा के थे, इसलिए उस बड़े इलाके का नाम, जिनमें ये 6 बस्तियां गोया बन गई थी 6 बेटों की वजह से, उस पूरे इलाके को सबा कहा जाने लगा। फिर इलाके का नाम ही सबा पड़ गया। और जो 4 बेटे चले गए थे मुल्क शाम की तरफ, उनका इनमें कोई तज़किरा नहीं है, यहाँ सिर्फ सबा वालों का तज़किरा है। ये जो 6 बेटे थे, इन्होंने वहाँ बस्तियाँ आबाद की, तो अल्लाह ताला ने वहाँ खुशहाली लगा दी। हुआ ये था कि जिस जगह ये रहते थे वहाँ 2 पहाड़ थे, यानी यूँ समझिए ये 2 पहाड़ हैं और उनके दरमियान में वादी थी। वादी के आगे इनके खेत, घर, सब कुछ आगे था। शुरू में ये 2 पहाड़ थे। हर साल वहाँ पीछे से, यानी पहाड़ों से ऐसे सैलाब आता था, तो पीछे से सैलाब यूँ बहता हुआ आता, जब 2 पहाड़ों के दरमियान आता तो पहाड़ों से गुज़रने की वजह से ढलवान पर सैलाब की रफ्तार तेज़ हो जाती थी, आगे उन सारी बस्तियों को वो गर्क कर देता था। तो वहाँ के बादशाहों ने ये सोचा कि हमें इसका नुकसान होता है, इस सैलाब का, हमें इसके लिए कोई तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो जो हर साल पीछे से सैलाब आता था, उसके लिए उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि इन 2 पहाड़ों के चूँकि दरमियान से गुज़रता था और ढलवान की वजह से सैलाब की शक्ल बनाता था, और उनकी आगे आबादियाँ ज़रा नीचान में थीं, तो वो बिल्कुल गर्क हो जाती थीं। तो उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियान वाली जगह को डैम करार दे दिया, और इसके आगे जहाँ से पानी ढलवान से नीचे गुज़रता था वहाँ आगे दीवार बना दी, तो वो डैम बन गया। उसमें से उन्होंने छोटी छोटी नालियाँ बना दी, जो इनके इख्तियार में होता था पानी कितना छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना।
पीछे से सैलाब आता, पहाड़ों के दरमियान वादी बहुत बड़ी थी, तो एक कुदरती उनको बहुत बड़ा डैम मिल गया। इस तदबीर ने उनको बहुत फ़ायदा दिया। आगे जो दीवार बनाई थी डैम के लिए, उसके आगे जो उन्होंने दरवाजे लगाए थे, वहाँ से पानी अपनी मर्ज़ी से छोड़ते थे, बंद करते थे। उसके आगे सारी खेतियाँ, आबादियाँ थीं, उन्होंने वहाँ पर फसलें लगाना शुरू कर दी, दरख्त, बागात, और पानी इतनी वाफर मिकदार में मौजूद था कि सैलाब का पानी डैम भर जाता था। पूरा साल वो उस पानी को इस्तेमाल करते थे, पानी फिर भी मौजूद होता था, खुला पानी होता था। अगले साल फिर सैलाब आ जाता था तो वो उनका डैम फिर भर जाता था। तो मुसलसल अल्लाह की नेमतें उन पर इस तरह बरसना शुरू हो गई कि डैम की वजह से उनके हरियाले सारे खेत हो गए, हरे भरे दरख्त हो गए, बागात हो गए, खुशहाली हो गई। और जो रास्ते दरमियान में थे उनके दाएं बाएं बागात की लाइनें बन गई, चूँकि जो पानी यूँ सीधा जा रहा होता था, आगे आबादी थी, तो इस तरफ भी और इस तरफ भी उन्होंने पानी को नहर के तौर पर इस्तेमाल करके दाएं बाएं सैराबी करते थे। तो दूर तक इस डैम की सीध में बागात की लाइन थी और उनको पानी चूँकि वाफिर मिल रहा था, इसलिए वो हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहते थे और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे लगे रहते। नीचे जो उनके खेत थे वो हरे भरे रहते थे। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने उनके पास पैगंबर भेजे। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि अल्लाह ने 13 पैगंबर उन कौम सबा के 6 बेटों की बस्तियों में भेजे। सब ने आकर उनको तौहीद की तालीम दी। शुरू में जब अल्लाह की नेमत आई उनके ऊपर, पैगंबर भी आए, तो वो तौहीद वाले बन गए कि जी अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने दिया है। जब वक्त ज़्यादा गुजरा, कुरान कहता है ताला अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम, दूसरी जगह पर, जिसका मज़मून ये है कि जब किसी इंसान पर एक लंबी मुद्दत तक मुसलसल नस्ल दर नस्ल नेमत चली आती रहे, उसके बाद बंदा उसका इस्तेहकाक समझने लगता है। बंदा कहते हैं ये तो हमारा हक है, फिर वो उसके दिल सख्त हो जाते हैं। मसलन एक आदमी गरीब से अमीर हो ना, उसने अपने हाथों से मजदूरियाँ की और फिर अमीर हो जाए, तो फिर उसके सामने कोई गरीब है तो उसका जुल्म करने को दिल नहीं करता, क्योंकि उसने खुद ही गुर्बत देखी हुई है। अगर वो ऑफिसर, सेठ, ज़िम्मेदार, बिजनेसमैन बन भी जाए तो उसके जो माताहत होते हैं उनका ख्याल रखता है। हमारा एक रिश्तेदार है, वो गरीब से अमीर हुआ, तो मुझे कहने लगा कि मेरे माताहत जो अमला है, वैसे मैं ऊपर से इनको डांटता हूँ, लेकिन अंदर से मैं इनका ख्याल रखता हूँ, इसलिए कि मुझे अपने ज़माने याद आते हैं कि जब हम माताहत होते थे, हमारे मालिक हमें डांटते थे, हमें कैसा बुरा लगता था, का इसलिए मैं इनका ख्याल रखता हूँ। तो होता ही है कि जब आदमी मुश्किल से नेमत में आए तो उसको एहसास रहता है, लेकिन जब मुसलसल नेमत चलती रहे तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जिस आदमी ने गुर्बत से मालदारी देखी हो वो फिर भी कोई औकात में रहता है, लेकिन उसकी नस्ल ने तो जन्म ही एसियों में लिया, गाड़ियों में लिया, नौकरों में लिया, वो शुरू से उनके जहनों में मालदारी होती है। फिर उनकी औलाद में, वो तो कहते हैं जद्दी पुश्ती मालदार थे, फिर उनकी औलाद मालदार, फिर अगली तीसरी नस्ल में ये जहन में आना शुरू हो जाता है हमसे मालदारी कहाँ जा सकती है, तो जद्दी पुश्ती हमें मिली हुई है। यानी लाशऊरी में मुसलसल नेमत के मिलने की वजह से इंसान अपने ऊपर ये समझ लेता है कि नेमतों का तो मैं मुस्तहिक हूँ, ये तो हमें मिलनी चाहिए, लोगों का हमारे माताहत होना चाहिए। ये इंसान की कमज़ोरी है। तसलसल नेमत की वजह से उसका दिल सख्त हो जाता है और वो अपने आप को नेमतों का मुस्तहिक समझने लगता है, और ये हलाकत की घंटी है। यही उनके साथ हुआ। शुरू में अल्लाह की नेमतें बढ़ी, तौहीद पर आ गए, लेकिन अगली नस्लें चली, उन नस्लों तो देखे ही जद्दी पुश्ती, बागात थे, रकबे थे, ज़मीनें थी, वो शिरक में पड़ गए, ऐश इशरत में पड़ गए। जब ऐश इशरत में पड़े तो सबसे पहले तो पैगंबर की तालीम आड़े आती है। जब आदमी अयाशी मनाने लगता है, शरीयत आके कदगन लगाती है कि बस इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसने पूरी ऐश इशरत करनी है तो फिर पैगंबर की तालीम को तोड़ना पड़ेगा कि हमें ये नहीं चाहिए तालीम। जब नबी की तालीम को तोड़ता है तो फिर उसको ज़िंदगी बज़ाहिर आज़ाद लगती है। अब वो अयाशी के हर रास्ते खुले हुए पाता है। तो उनकी अगली नस्लों ने जब देखे कि अयाशी के रास्ते पैगंबरों की इताअत में नहीं पूरे होते, तो उन्होंने इताअत मुस्तफ़ा, इताअत पैगंबरान ही तोड़ दी और वो नाफरमान हो गए। जब वो शिरक में मुब्तला हुए तो पहली खामी उनमें ये आई कि वो नाशुक्री की उन्होंने। अल्लाह ने इतना कुछ दिया था, इसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वो उल्टा नाशुक्रियों में पड़ गया, जैसा कि आगे आ भी रहा है। जब उन्होंने नाशुक्री की, अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह। अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है मेरे बंदो, देखो ना, ये कुलू से पहले छोटी सी ता लिखी हुई है। कुरान बहुत खूबसूरत कलाम है। अल्लाह ताला
आप तो बड़ी उम्र हो गए, आपके औलादों को आलिम बनाए। ये ज़ौक़ रखना चाहिए। कुरान से जो आलिम समझता है वो आम आदमी नहीं समझ सकता। यहाँ ना अन यमीनी व शिमाल पे कलाम को रोका और फिर आगे नए सीगे से कहा कुलू में रिज़्क़ रब्बिकुम वश्कुरू लह, फिर आगे ता लगाई, फिर कहा बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। ये जो दो ता के दरमियान कलाम लिखा ना कुलू में रिज़्क़ रब्बिकुम वश्कुरू लह, ये सिर्फ कौम सबा के लिए नहीं है, ये सब के लिए। ये दरमियान में एक कलाम है। अल्लाह ताला फरमाता है जो मैं रिज़्क़ देता हूँ उसको खाओ, मैंने रोका नहीं है, लेकिन जब मेरा खाओ तो मेरा गौ भी से, कुलू वश्कुरू, मेरा खाओ तो फिर मेरे शुक्र भी पढ़ो, फिर मेरे ना शुक्र ना हो जाओ। उन्होंने रब का खाया लेकिन रब का गाया नहीं, रब का खाया शुक्र गुजारी नहीं की, ना शुक्र हो गए। जब ना शुक्र हुए तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अरदू, ना शुक्र हो गए, फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम, फिर हमने उन पर सैलाब भेज दिया, फिर उनकी खेतियों को वीरान कर दिया, फिर उनके खेत उजाड़ दिए, बागात को ख़त्म करके खुद रो पौधे उगने वाले दरख्त बाकी रखे और वही उगा दिए। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू, यहाँ कुफ्र नाशुक्री के माना में है, ये उनकी नाशुक्री की सज़ा थी। वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, फरमाता है अल्लाह के जो शुक्री में हद से नाशुक्री में हद से बढ़ने लगता है फिर हमारी पकड़ भी ऐसे ही आती है। कैसे पकड़ आई? जब अल्लाह का खा कर अल्लाह का नहीं गाते थे। अल्लाह ने तो ये कहा है मेरा खाओ मेरा गो, यहाँ तक आदमी एक लुकमा भी खाए तो भी शुक्र अदा करे, एक घोंट पिए तो भी शुक्र अदा करे। वो कल परसों मैंने आपको वाक़या सुनाया था, हज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत शेखैन के साथ अबुल हसन अंसारी के घर गए, बड़ी मुश्किल से खाना मिला, बड़ी मुश्किल से पानी मिला, तो आपने उस पर भी शुक्र का हुक्म दिया। इंसान को मुश्किल से भी रोज़ी मिले तो अल्लाह तेरा शुक्र। मेरे अजीज़ो, ये ऐसा नुस्खा है मेरे लिए आपके लिए, जिसको शुक्र नसीब हो गया, दो चीज़ें जिसको ये नसीब हो गई उसके दुनिया के भी भाग जाग उठे और आखिरत के भी। एक शुक्र और एक दुआ, ये ऐसी कोई नेमतें हैं जिस आदमी को पल पल में शुक्र नसीब हो उसको पल पल में रहमतें मिलती जाती है और बढ़ता चला जाता है, और जिस आदमी को पल पल में दुआएं नसीब हो। हदीस आपने फरमाया मन फुतिह लहू मिनकुम बाबुद्दुआ फुतिहत लहू अबवाबुर रहमह। वाह, तिरमिज़ी की हदीस है। फरमाया जिस आदमी के लिए दुआ का दरवाज़ा खुल जाए उसके लिए अल्लाह रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, बशर्ते कि दुआ का दरवाज़ा खुले। रोज़ाना आधा घंटा दुआ मांगनी चाहिए रोज़ाना। ये ऐसी चीज़ है जितना वक्त कारोबार पे आप देते हैं, ज़मीन दफ्तर पे देते हैं कमाने के लिए, अब उसमें से आधा घंटा दुआ के लिए निकाल लें, अल्लाह सारे दुखड़े धो देगा, सारे बखेड़े समेट देगा, सारे झंझट ख़त्म कर देगा, सारी उलझनों को सुलझाव में बदल देगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप इसको करके देख लें। मन फुतिह लहू मिनकुम बाबुद्दुआ, जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल जाए। ये नहीं जो मैं अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ, ऐसे वाली दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाह शिफा अता फरमा, अल्लाह रोज़ी अच्छी अता फरमा बिरहमतिक या रब। इस दुआ से सिवाय सवाब के और कुछ नहीं मिलता। इस दुआ से न मसले हल होते हैं, इस दुआ से न रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, इस दुआ से न उलझने सुलझनों में बदलती हैं, इस दुआ से कुछ नहीं होता सिवाय ये कि पुकारा तो आपने रब को ही है ना, सवाब तो मिलेगा। ये तो नहीं है कि सवाब नहीं मिलेगा, बाकी इससे कुछ नहीं होता। दुआ हो तवज्जो के साथ, तलब के साथ, तो एक रोज़ाना आधा घंटा दुआ मांगे। आधा घंटा आप दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपको घंटों के कारोबारों और दुनियावी धंधों बखेड़ों में पड़ने से बचा लेगा। वो मसाइल आपके दुआओं से अल्लाह ताला हल कर देगा। लेकिन चूँकि ये रास्ते हमारे ऊपर खुले नहीं, इसलिए बातें भी ओपरी लगती हैं कि दुआओं से क्या होता है। दुआ तो सवाब की चीज़ है। दुआ से दुकान का काम कैसे बनेगा, दुआ से खेत का काम कैसे बनेगा, दुआ से दफ्तर का काम कैसे बनेगा, दुआ से घर के दरवाजे कैसे लगेंगे, मोटर का इंतज़ाम घर का कैसे होगा, दुआ से घर का पेंट कैसे हो जाएगा। फिर हमें ये ओपरी लगती है बातें, इसलिए कि राहें खुली नहीं हैं। जब ये खुल जाती हैं फिर यही सही लगती हैं। तो एक दुआ है, रोज़ाना आधा घंटा करें, अल्लाह तौफीक दे रात के आखिरी पहर में करें, आखिरी पहर में करें। ये ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है। रात के आखिरी पहर की दुआ दुनिया और आखिरत के मसले सेकंडों में मेरा रब हल कर देता है। बड़े बड़े उलझे हुए मसाइल ऐसे चुटकियों में हल हो जाते हैं।
जब आखिरी एक पहर होता है, अल्लाह आसमान दुनिया पे आ जाता है। अल्लाह खुद फरमाता है, हल मिन साइलिन युअता लहू, मेरे बंदो मैं खुद आ गया हूँ पूछने, है कोई जो सवाली आज उसको अता करूँ। हल मिन दाइन युस्तजाबु लहू, है कोई जो हाथ उठाए मुझे पुकारे और मैं आज उसकी मुराद पूरी कर दूँ। तहज्जुद की अज़ानें होने तक, यानी फजर की अज़ानें होने तक ये ऐलान होता रहता है, लेकिन हम हैं कि महव ख्वाब इस्तिराहत में हैं, नींद में, मीठी नींदों में गुम है, हमें क्या पता क्या हो रहा है। तो रात का आखिरी पहर शुरू हो जाता है, रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो। आखिरी से पहर, मगरिब हो रही है 7 बजे तकरीबन, फजर की अज़ानें हो रही हैं तकरीबन 5 बजे 4 बजे 3 बजकर कुछ मिनट पर, आप उसको 4 कह लें, 3:34, यहाँ से 7 बजे और वहाँ से 4 समझ रहे, मोटा मोटा हिसाब लगाने के लिए 7 से 4 हो गए ये 9 घंटे, 7 बजे से लेकर 4 बजे तक 9 घंटे। 9 घंटों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। आखिरी 3 हिस्से, आखिरी तीसरा हिस्सा आखिरी से पहर है। 9 घंटों को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 3-3 घंटों का एक हिस्सा बन जाएगा। पहले 2 हिस्से 6 घंटों के बन जाएंगे। 7 बजे में 6 घंटे जमा करें, 1 बज जाएगा ना, 7, 6, 13, 12 बजे के बाद 1 बजे, 1 बज जाएगा। 1 बजे मेरा रब आसमान दुनिया पे आ जाता है और ऐलान करना शुरू कर देता है, हल मिन साइलिन युअता लहू, है कोई उठा हुआ मुझसे मांगने वाला, मैं देने आया हूँ। तो ये आखिरी से पहर तो लाजवाब शय है, ना हो तो फिर आधी रात के बाद भी ठीक है। मैं अर्ज़ कर रहा था, एक दुआ और एक शुक्र, दूसरा शुक्र है। हमारा दर्स बराए मालूमात नहीं होता, हमारा दर्स बराए मामूलात होता है, बराए अमल होता है। हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आनी चाहिए। हम वो न रहें जो पहले थे, बोलने वाला भी बदल जाए, अहब भी बदल जाए। हम रातों को उठने वाले हों, रातों को रोने वाले हों, अल्लाह के आगे मांगने वाले हों, और इन हक़ाइक़ का हम इदराक करें कि मांगने से दुनिया आखरत के मसले हल होते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरा शुक्र, हर बात पे शुक्र, हर लम्हे शुक्र, हर पल शुक्र। खोखा है तो खोखे पे शुक्र, छोटी सी दुकान है किराए की तो उस पे शुक्र, बड़ी है तो उस पे शुक्र, जो है उसी पे शुक्र। बस अल्लाह तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी, वाह अल्लाह तेरा शुक्र है। एक रोटी मिली, 7 दाल की कटोरी मिली, बस इतना घर में खाना है, उसको खा के हाथ उठा शुक्र, दिल से शुक्र कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो दिया है ना, तेरी मेहरबानी मेरे मौला। जो मिलता जाए शुक्र करते जाएं, फिर देखना अपनी उड़ान, अपनी परवान, अपना उठाओ, अपना चढ़ाओ, फिर अपनी उड़ानें देखना कि अल्लाह कहाँ तक पहुँचाता है और क्या कुछ देता है। और अगर नाशुक्री हो गई, फिर जितनी भी ऐश व इशरत में होंगे, अल्लाह ताला या वो छीन लेगा, वो चीज़ें छीन लेगा, या उनकी बरकत छीन लेगा, या उन चीज़ों से जो सुकून हासिल होता है वो सुकून छीन लेगा। इन तीनों में से एक चीज़ तो ज़रूर होती है। नाशुक्री करने वाले से अल्लाह ये चीज़ें छीन लेता है, या उसकी बरकत छीन लेता है, या उसकी वजह से मिलने वाला सुकून छीन लेता है। मालो मता होगा लेकिन बेचैन होगा, दिल की दुनिया वीरान होगी। तो शुक्र करेंगे अल्लाह आगे बढ़ाएगा, नाशुक्री करेंगे अल्लाह छीनेगा। तो उन्होंने क्या किया, फ़अअरज़ू, जब माल बढ़ गया, खेतियाँ बढ़ गई, मुरब्बे रकबे हो गए, ज़मीनें हो गई, बागात हो गए, उन्होंने कहा कौन सा शरीयत, कौन सा अल्लाह, कौन सी चीज़, ये तो जद्दी पुश्ती मिला हुआ है, हमारा ही है और नस्लों से खा रहे हैं और हमारी नस्लों को मिलेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम, अब हमने उनकी नाशुक्री का बदला देना शुरू किया। फिर अल्लाह ने निज़ाम चलाया नाशुक्री का। वो जो डैम मैंने बताया था कि ये 2 पहाड़ थे, आगे उन्होंने दीवार दे दी, डैम की शक्ल बन गई। अल्लाह ने उसी दीवार की नीचे चूहे पैदा कर दी, उन चूहे ने आहिस्ता आहिस्ता उस दीवार को कुतरना शुरू कर दिया। उधर से पानी कम हो रहा था, यानी पिछला सैलाब अभी आना था, एक डैम ख़त्म हो जाता था, पीछे दूसरा सैलाब आ जाता था जो उनका सालाना सैलाब आता था। उधर से पानी ख़त्म हो रहा था और इधर से चूहों ने दीवारों को कुतरना शुरू कर दिया था। दीवारें नीचे से कमज़ोर हो गई थी और इधर से नाशुक्री उरूज पर थी, नस्लें थी बाबा पैसों में पलती, बड़े अरसे से अल्लाह को बोली हुई। अब जब अगली दफ़ा सैलाब आया तो रब का निज़ाम चल चुका था, नाशुक्री का नतीजा निकलने थे। जब पीछे से सैलाब प्रेशर से आया, नीचे से दीवारें कमज़ोर हो चुकी तो उन्हें दीवार गिरा दी।
उनको तो वहम गुमान में नहीं था कि क्या होने वाला है। सैलाब आने से पहले लोग नकल मकानी कर जाते हैं, जगह छोड़ जाते हैं, फसलें तबाह होती हैं, लोग तो बच जाते हैं। अब की बार जो सैलाब आया तो तबाही फेर दी। अगलों को पता ही कोई नहीं चला, आगे नाशुक्रे थे, उनकी तब फसलें भी गईं, खेत भी गए, हरियाली भी गई, खुशहालियाँ भी गईं, फिर वीराने हो गए। क्या हो गया? बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन खामतिन व असलिन व शैइन मिन सिदरिन कलील। जो मैंने बताया था दरमियान में रास्ता था, दाएं बाएं बागात थे लदे हुए फलों से, अल्लाह ने दोनों लाइनों के तमाम बागात तहस नहस कर दी, ख़त्म कर दी, कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह ने अपनी कुदरत से सिर्फ जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ, जौ के दरख्त, कहीं कहीं को टिमटिमाता खजूर की बेरी का दरख्त, बस ये सारे खुदरो पौधे, खुदरो दरख्त छोड़ दिए, बच गए। बाकी सब पे अल्लाह ने तबाही फेर दी, आबादियाँ भी गईं, घर भी गए, फसलें भी गईं। जब सारा कुछ उजड़ के रह गया, अल्लाह ने फिर ज़ोरदार ताकत वाले कलाम में कहा, ज़ालिका जज़यनाहुम बिमा कफ़रो, ये हमारा बदला है उनकी नाशुक्री का। फिर आने वाली नस्लों को ये मुझ समेत हम सबको कहा, हल नुजाज़ी इल्लल कफूर, जब कोई नाशुक्रियों में हद से बढ़ने लगता है तो फिर हमारी सज़ा भी पीछे आ लेती है। तो अल्लाह ने पैगाम दिया हल नुजाज़ी इल्लल कफूर में, जब कोई नाशुक्रियों में बढ़ने लगता है अल्लाह ताला फरमाता है फिर हमारा भी पीछे से सज़ा का निज़ाम चल जाता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, सारी ज़िंदगी शुक्रगुजारी में रहना है, नाशुक्री में कभी नहीं रहना। शुक्र से इंसान आगे बढ़ता है, नाशुक्री से पीछे होता है। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार इंसानों में शामिल फरमाए। इसको बंद कर दें उस्मान भाई।